Very good morning everybody. Thank you for coming back to my channel as with American. तो मैं आप पुनीत खन्ना आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी अबाउट कि सर हमें हेल्प कीजिए कि हम अपनी जनरल आइल्स का स्कोर कैसे बढ़ाएं, जनरल आइल्स की राइटिंग का स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, तो उनमें से एक वीडियो मैं आज आपको शो करने जा रहा हूँ। तो प्लीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इट टेक्स टू मच एफर्ट to make one video clear. So I hope that you will like, share and subscribe to your near and dears. Okay everybody, so start करते हैं हम आज के सेशन विद जनरल आइल्स राइटिंग के साथ। ओके, तो जनरल आइल्स राइटिंग की अगर हम बात करते हैं, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने ये देखना है कि लाइक क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाएं। अगर हमने आइल्स के लेटर्स को लिखना है, अगर हम जनरल आइल्स के लेटर्स को लिखना है, तो क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है, किस प्रकार के लेटर्स होते हैं, तो क्या क्या हमने फॉर्मेट बनाना है, क्या क्या हम वर्डिंग्स वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एवरीबॉडी, तो वन बाय वन मैं आपको सारी की सारी उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है अबाउट, या सो द राइटिंग स्टाइल फॉर्मेट। ठीक है एवरीबॉडी, जिसमें कि आप देखें कि दो प्रकार के लेटर्स होते हैं, वैसे तो तीन प्रकार के लेटर्स होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले फॉर्मल को लेते हैं। फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया। अगर आप बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स की, ओके, तो वो आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फिनिश करना है। ओके, क्लियर। और फॉर्मल में भी अगर आप देखें तो दो प्रकार की चीजें होती हैं, जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहली चीज होती है कि लाइक आपको ये देखना है कि यू राइट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि दो प्रकार के लेटर्स हैं, जिसमें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हो, तो यू डोंट नो हु यू आर एड्रेसिंग टू, मतलब जिसका आपको नहीं पता कि वो कौन है। क्लियर, किसको आप लिख रहे हो। ठीक है एवरीबॉडी, तो वहां पर आपको डियर सर या डियर मैडम आपको लिखने की जरूरत है। ओके, और यू राइट टू द हेड टीचर टेनेंट एक्सेट्रा, तो वो एक तरह से सेमी फॉर्मल लेटर हो जाता है। ओके एवरीबॉडी, जिसमें आप टीचर का नाम आपको पता है तो टीचर का नाम आप लिख रहे हैं, आप अपने मैनेजर को लिख रहे हैं रिगार्डिंग जॉब, आपको जॉब में प्रमोशन लेनी है या फिर आपको अपने ऑफिस को चेंज करना है, रिगार्डिंग दैट टाइप ऑफ लेटर। तो वहां पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रखनी है, तो वो चीज आप बता सकते हैं वहां पर। तो वहां पर आपको अपना नेम अपनी पर्सन का जरूर मेंशन करना है जब आप वो चीज कर रहे हैं। ओके, सो दूसरी बात, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर आप फॉर्मल लेटर्स की बात लेके चलते हो, तो उन फॉर्मल लेटर्स के अंदर हम ये देख के चलें कि चाहे आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं चाहे आप सेमी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, आफ्टर द रीडिंग वी ऑलवेज राइट द पर्पस ऑफ द लेटर। तो रीडिंग के बाद हमने हमेशा पर्पस ऑफ द लेटर स्टार्ट करना है। जैसे कि सिंपली आपने कहा डियर सर और डियर मैम, ओके एवरीबॉडी, तो वहां पर आप आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब जो भी आपका पर्पस है, जिस लेटर के बारे में आपका पर्पस है, तो वो चीज के अकॉर्डिंग आपने वो सारी की सारी बात वहां पे करनी है। जस्ट लाइक आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं लिख रहा हूँ आपको इन्फॉर्म करने के लिए। आई एम राइटिंग टू आस्क या इंक्वायर, मैं कुछ इंक्वायरी लेना चाहता हूँ आपसे, कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ मैं आपसे। ओके, क्लियर। एंड यहाँ पे आप ENQUIRE लिख सकते हैं, यहाँ पे INQUIRE लिखा गया है। ओके, तो इंक्वायर में आप ENQUIRE लिख सकते हैं। एंड आई एम राइटिंग विद रिगार्ड टू, okay everybody, with regard to particular thing, suppose you are writing with regard to changing your room, okay, you are having some okay issues, okay, so I'm writing in connection with, मतलब किसी प्रॉब्लम के साथ आप रिलेटेड इस बात को लिख रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगी। ओके, so I'm writing with reference to, मतलब किसी चीज के रेफरेंस में, सपोज like somebody has applied, like somebody has given some like job, मतलब किसी न्यूज़पेपर में कोई जॉब आई है, तो आपने उस जॉब के रिगार्डिंग आपने लाइक एम्प्लॉयर को आप लेटर लिख रहे हैं, तो वहां पर आप लिख सकते हैं आई एम राइटिंग विद रेफरेंस टू द जॉब एडवर्टाइज इन द ऑस्ट्रेलियन वीकली, इन द ट्रिब्यून, तो जो भी आप न्यूज़पेपर है उसका नाम वहां पर आप लिख सकते हैं। ओके, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट, मतलब आप या तो कोई अपनी कंसर्न या कोई अपनी चिंता आप जता रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये बात इन चीजों से आप स्टार्ट कर सकते हैं जब आपने कोई फॉर्मल या फिर सेमी फॉर्मल लेटर की शुरुआत करनी है तो। ओके एवरीबॉडी, उसके बाद जो नेक्स्ट चीजें हैं उसके ऊपर हम चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। सो यू कैन लाइक इन एन इनफॉर्मल लेटर आफ्टर द रीडिंग वी राइट, तो अगर हम रीडिंग की बात कर लेते हैं, रीडिंग के बाद हमने क्या लिखना है, तो हम उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं,
तो ग्रीटिंग के बाद आप सिंपली लिख सकते हैं अपॉलजीज फॉर नॉट राइटिंग फॉर सो लॉन्ग, बट आई हैव बीन रियली बिजी। अगर आपको इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो वहां पर आपको ये लाइंस यूज करनी है। ओके, इनफॉर्मल लेटर वो होता है जहां पर हम अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं। देखो सेमी फॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स में और इनफॉर्मल लेटर में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं देखूंगा, बहुत सारा डिफरेंस है। जो आपके सेमी फॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स हैं वहां पर आप पैसिव वॉयस लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो वो आपके इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। ओके, तो वहां पर आपने जब ग्रीटिंग्स पहले लिख लिए, तो ग्रीटिंग्स लिखने के बाद ओके आप सिंपली कह सकते हैं अपॉलजीज फॉर नॉट राइटिंग फॉर सो लॉन्ग, बट आई हैव बीन रियली बिजी। ओके, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इस बात को लिख सकते हैं। ओके, सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी सॉ ईच अदर, काफी समय से हम एक दूसरे से मिले नहीं। आई एम जस्ट राइटिंग टू लेट यू नो दैट, मैं लिख रहा हूँ आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो वो चीज आप देख सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं उस चीज को लेकर। ओके एवरीबॉडी, तो ये चीज आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, ओके, तो बॉडी ऑफ द लेटर मतलब कि जो लेटर की बॉडी है, मतलब जो मेन पैराग्राफ है, ओके एवरीबॉडी, तो उसमें आपको क्या चीज स्टार्ट करनी है। ओके, तो ईच लेटर हैज इट्स ऑन पर्पस। कंप्लेन है, रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है, एडवाइस है। देयरफॉर वी सेलेक्ट कंस्ट्रक्शंस एंड एक्सप्रेशंस दैट कॉरस्पॉन्ड टू द पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द लेटर। तो हर एक लेटर के अंदर आपको इस चीज को देख के चलना है कि लेटर के अकॉर्डिंग आपको वहां पे बात करनी है। जैसे कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो वहां पर आप सिंपली कह सकते हैं like I would be grateful if you could give me some information about the courses that are available, या फिर I would be grateful if you could inform me about the like qualifications required for this particular job or eligibility required for a particular job. Okay, yeah, could you please tell me if I apply for the same purpose? Okay, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। I wonder if you could tell me। ओके, तो आप ऐसे भी लाइन तो लिख सकते हैं, लाइन भी बहुत इंप्रेसिव है। आई वंडर इफ यू कुड टेल मी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, और यू कैन सिंपली से आई वुड लाइक यू टू इन्फॉर्म मी अबाउट दिस थिंग, या आई नीड टू आस्क योर एडवाइस अबाउट। तो ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल चीजें हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं अपने उस चीज के अंदर। ओके, तो अगर आप कंप्लेन लिख रहे हैं तो कंप्लेन के अंदर आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं आई एम रेडी टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन अबाउट। सपोज आपने आपने कोई जगह पर होटल रूम बुक किया था और वहां पे रूम के साथ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वहां पर आप अपनी डिससेटिस्फेक्शन जता रहे हैं, तो आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन अबाउट। ओके, या आई एम राइटिंग यू टू एक्सप्रेस माई डिसप्लेजर अबाउट द पुअर सर्विस प्रोवाइडेड बाय योर एयरलाइन। तो जो भी एयरलाइन ने पुअर सर्विस प्रोवाइड कराई है तो उसको आप लेटर लिख रहे हैं। या आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट मतलब नाराजगी, अबाउट द होटल रूम दैट इज बुक फॉर माई स्टे। तो बहुत अच्छी लाइंस हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं अपने लेटर्स के अंदर। ओके, हाँ, अगर आपने थैंक्स करना है किसी चीज के लिए तो वहां पर आप सिंपली कह सकते हैं लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प दैट यू गेव मी, या आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर द हेल्प यू गेव मी, आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंट यू सेंट मी। मान लो आपके किसी फ्रेंड ने आपको प्रेजेंट भेजा है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। ओके, या आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड कंसर्न, मैं आपके सपोर्ट और कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ एवरीबॉडी। तो वो चीज भी आप बता सकते हैं उसके अंदर। ओके, हाँ, अगर आपने कोई माफी मांगनी है, अगर आप किसी से कोई माफी मांग रहे हैं, ओके, तो वहां पर आप लिख सकते हैं आई एम वेरी सॉरी दैट, या आई एम वेरी सॉरी अबाउट द ड्रेस दैट यू गेव मी, इट वाज टोर्न बाय मी बाय मिस्टेक। ओके, तो उस सेंस में आप बता सकते हैं। या फिर आप कह रही हैं प्लीज फॉरगिव मी। देखो आपके पास वैरायटी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस है तो वहां पर आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। देखो एग्जामिनर इस चीज को बहुत बारीकी से देखता है कि आपने कभी भी रिपीटिशन नहीं करनी, तो अवॉइड रिपीटिशन। ओके एवरीबॉडी, तो आपको वैरायटी रखनी है अपने पास, आपके पास एटलीस्ट तीन चार चीजें आपके पास होनी चाहिए कि एक बात को तीन चार तरीके से आप किस प्रकार से कह सकते हैं। तो उसके लिए आई हैव ब्रॉट दिस थिंग्स फॉर यू। ओके, सो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज अबाउट पर्टिकुलर थिंग जो भी है, या प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलजीज अबाउट द पर्टिकुलर थिंग जो भी आपने बात करनी है किसी से। ओके एवरीबॉडी, उसके बाद अगर आप किसको एडवाइस दे रहे हैं, सपोज आपके किसी फ्रेंड ने आपसे एडवाइस मांगी है किसी कोर्स के रिलेटेड या किसी लाइक जॉब के रिलेटेड कि ये जॉब मुझे करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो वहां पर आप उससे एडवाइस दे रहे हैं, तो एडवाइस देने के लिए आप सिंपली कह सकते हैं इफ आई वर यू
आई वुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस जॉब। या अगर आपकी किसी फ्रेंड ने आपसे एडवाइस मांगी है अबाउट कि मुझे जॉब के साथ साथ पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर पढ़ाई के साथ साथ जॉब करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो वहां पर आप सिंपली कह सकते हैं, if I were you, I would definitely do the job to cover up my expenses. Okay, या फिर आप simply advice दे सकते हैं, you should do the job because it will be really helpful to you for your expenses, for covering your expenses. Okay, या आप should की जगह पर ought to भी यूज कर सकते हैं, but remember ought के साथ आपको to लगाना है। अगर आप नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस तो आप शुड यू ऑट नॉट टू, मतलब ऑट के बाद नॉट लगाएंगे और बाद में टू लगाएंगे। ओके, और शुड के साथ आप नॉट लगा सकते हैं डायरेक्टली अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो। ओके, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाई डोंट यू डू द जॉब beside your studies, it will be really helpफुल टू यू। ओके everybody, सो एडवाइस के बाद हम आगे चलते हैं। तो हाँ, अगर आप किसको सजेस्ट दे रहे हैं, मतलब सजेशन दे रहे हैं, किसको सुझाव दे रहे हैं, ओके, तो सजेशन के लिए आप लाइंस यूज कर सकते हैं, वुड यू लाइक मी टू यूज योर नोटबुक, या वुड यू लाइक मी टू suggest you regarding something, suppose like आपने like किसी होटल से कुछ सर्विस ली है और like आपको उस सर्विस से आप ना खुश हैं और आप उस सर्विस के बारे में कुछ आपको सजेशन दे रहे हैं अपना, क्लियर। सो वहां पर आप कह सकते हैं लाइक वुड यू लाइक मी टू arrange something to related with the topic, okay, yeah, I think it would be great if you provide some additional staff so that they can look after the persons, या आप सिंपली कह सकते हैं इफ यू लाइक आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सपोर्टिंग दिस थिंग, या इफ यू लाइक आई विल सजेस्ट यू टू डू दिस थिंग। तो लाइकवाइज टू पीपल कैन मेक द sentences related with that। ओके everybody, तो अगर हम चल रहे हैं किसी लाइक इनफॉर्मल लेटर की तरफ, सॉरी, अगर आप किसी इनफॉर्मल लेटर की तरफ जा रही हैं तो इनफॉर्मल लेटर के अंदर आपको क्या चीजें अपने माइंड में रखनी है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाँ, कंप्लेन हमने कर लिया, थैंक्स कर लिया, अपोलॉजी के बारे में हमने बात करी है, एडवाइस के बारे में, सजेस्ट के बारे में। हाँ, अगर आप कोई यूजफुल अगर आप बात करना चाहते हैं लाइक किसी यूजफुल फ्रेजेस के बारे में टू फिनिश द लेटर, तो लेटर को आपने कैसे फिनिश करना है, तो फॉर्मल वे के अंदर तो आप वहां पर सिंपली कह सकते हैं एंडिंग के अंदर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, या आई होप द सिचुएशन विल बी रिजॉल्व सून। मैं उम्मीद करूंगा कि जो सिचुएशन है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी आपके एंड पर, या लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मैं इंतजार करूंगा आपकी तरफ से इस बात को के लिए। ओके, या थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन, आपकी कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या आप कह सकते हैं इफ यू रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। तो इन दैट वे आप फॉर्मल लेटर की एंडिंग्स को कर सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो एक फॉर्मेट है जो कि मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो मैं जस्ट उस फॉर्मेट पे जाना चाहूंगा। हाँ, अगर इनफॉर्मल में अगर आपने एंडिंग करनी है तो इनफॉर्मल में आप सिंपली कह सकते हैं इनफॉर्मल लेटर रिमेंबर फॉर द फ्रेंड्स, आई होप टू हियर फ्रॉम यू वेरी सून, या आप कह सकते हैं कीप इन टच, या इफ यू नीड टू नो एनीथिंग एल्स जस्ट गेट इन टच विद मी एज सून एज यू कैन। ओके, तो वहां पर आप थैंक्स अ लॉट फॉर योर हेल्प एंड आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून। तो दिस इज ऑल्सो अगेन अ गुड वे टू राइट डाउन टू योर फ्रेंड्स। ओके एवरीबॉडी, सो उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मेट है, सिंपली अगर मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहूंगा तो उसमें आपको मैंने कि फॉर्मल लेटर के अंदर एक मैंने आपके सामने एक सिंपल फॉर्मेट बनाया है। तो फॉर्मल लेटर के लिए अगर आपने इंट्रोडक्शन देनी है तो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट रिगार्डिंग द लेवल ऑफ सर्विस एट योर होटल, रेस्टोरेंट और लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एट योर होटल ड्यूरिंग माई विजिट लास्ट मंथ। ओके, या आप ये भी कह सकते हैं आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन with the standard of access at your hotel। Okay everybody, so accommodation with the hotel, yeah, I'm ready to complain about the fact that there is no heating in our house। तो मान लो उसके रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये बात कर सकते हैं। तो उसके आगे आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम को, अनफॉर्चुनेटली द हीटर इज आउट ऑफ ऑर्डर सो आई एम अनेबल टू यूज, तो थोड़ा सा उसको आपने elaborate करना है, या आई एम एक्सट्रीमली अनहैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन, तो जो भी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत नाखुश हूँ। ओके, या आप उसके अकॉर्डिंग इस बात को भी कह सकते हैं सिंपली अनफॉर्चुनेटली या दिस इज मेकिंग आवर लाइफ अनकंफर्टेबल, मतलब मान लो आपके लोकेलिटी में गार्बेज की प्रॉब्लम है तो वहां पर आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, देयर इज अ वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ द गार्बेज सो आई वुड से दैट दिस इज मेकिंग माय लाइफ रियली अनकंफर्टेबल, तो वहां पर आप ये लाइन को यूज कर सकते हैं।
द बेस्ट सोल्यूशन वुड बी फॉर मी टू रिटर्न द रॉन्ग आइटम्स टू यू। अगर मान लो कोई आपने किसी से कुछ प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करा है और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑर्डर करा है, तो वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो वहां पर आप उनको कह रहे हैं कि लाइक कि आप उन प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर दें, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि मेरी मनी को आप रिफंड कर दें। ओके, क्लियर? आई रिक्वेस्ट यू दैट माई मनी शुड बी रिफंडेड। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे। सो कंक्लूजन यानी कि एंडिंग अगर आपने करनी है, तो वहां पर आप सिंपली कह सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। ओके एवरीबॉडी, सो आई होप आपको ये लेटर काफी अच्छा लगा। ओके एवरीबॉडी, तो लेटर के अंदर लाइक काफी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड जो भी आपको ये कुछ सवाल हो जवाब हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, सो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। ओके एवरीबॉडी, तो कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो जरूर आप मुझे ओपनली या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक्स एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।